धार मालवा की मिट्टी में बसा एक ऐसा शहर जहां हवाएं आज भी इतिहास की धीमी आवाजें अपने साथ लेकर चलती हैं। धार में मौजूद है भोजशाला, एक ऐसी जगह जहां पत्थरों पर सिर्फ नक्काशी नहीं है बल्कि 1000 साल पुराना इतिहास भी लिखा हुआ है। जहां टूटे पत्थर भी खामोश नहीं हैं, वे बोलते हैं सदियों पुरानी एक कहानी, ज्ञान की, आस्था की और संघर्ष की। भोजशाला सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है बल्कि एक ऐसी कहानी बन चुकी है जो हर कुछ सालों में फिर सुर्खियों में आ जाती है। एक बार फिर ये जगह चर्चा में है क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट और दूसरे सबूतों के आधार पर ये कहा है कि भोजशाला परिसर मूल रूप से वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर और संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। करीब 98 दिनों तक चले एएसआई सर्वे में यहाँ कमल के चिन्ह, घंटियों की आकृतियां, संस्कृत श्लोक, देवी देवताओं की नक्काशी और यज्ञ कुंड जैसे कई अहम सबूत मिले। अदालत ने इन्हें महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि ये सबूत इस जगह के मंदिर स्वरूप और शिक्षा केंद्र होने की ओर इशारा करते हैं, साफ दिखाते हैं। हाईकोर्ट ने पुराने आदेश को रद्द करते हुए पूजा अधिकारों पर लगी रोक हटाने का फैसला भी सुनाया। साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो यहाँ देवी सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित कर सकती है। हालांकि पूरे परिसर का नियंत्रण एएसआई के पास ही रहेगा। लेकिन भोजशाला की कहानी सिर्फ कोर्ट के फैसले से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें करीब 1000 साल पुराने इतिहास में छिपी है। 11वीं सदी में मालवा पर परमार वंश के महान शासक राजा भोज का शासन था। राजा भोज को सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक विद्वान राजा माना जाता है। कहा जाता है कि उन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने करीब 1034 ईस्वी में धार में विशाल संस्कृत शिक्षा केंद्र की स्थापना करवाई। यही स्थान आगे चलकर भोजशाला कहलाया और माना जाता है कि ये जगह सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं था बल्कि एक बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भी था जहां दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। उस समय से नालंदा और तक्षशिला जैसी महान शिक्षा परंपराओं का एक हिस्सा माना जाता था। बताया जाता है कि यहाँ बड़े बड़े लाल पत्थरों के स्तंभ थे, विशाल अध्ययन कक्ष थे और विद्वानों की चर्चाएं होती रहती थी। 1035 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन यहाँ मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई। तभी से यह स्थान देवी सरस्वती की आराधना का प्रमुख केंद्र बन गया। आज भी भोजशाला की दीवारों और पत्थरों पर इतिहास की झलक साफ दिखाई देती है। कहीं संस्कृत श्लोक उकेरे गए हैं, कहीं व्याकरण के नियम लिखे गए हैं, तो कहीं प्राचीन नाटक और स्त्रोत पत्थरों पर अंकित है। इतिहासकार मानते हैं कि ये जगह कभी ज्ञान और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र रही होगी, लेकिन इतिहास ने धीरे धीरे करवट ली। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद मालवा में परमार शासन समाप्त हो गया। इसके बाद भोजशाला के स्वरूप में बदलाव भी शुरू हुआ। बाद के वर्षों में यहाँ मस्जिद के रूप में इस्तेमाल होने की कई बातें सामने आने लगी। इतिहासकारों के अनुसार 1514 ईस्वी के आसपास महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने इस परिसर को मस्जिद में बदलने की कोशिश की। इसी दौरान यहाँ कमाल मौला से जुड़ा एक मकबरा भी बनाया गया। धीरे धीरे ये जगह धार्मिक और ऐतिहासिक विवादों का केंद्र बनती चली गई। भोजशाला की कहानी का एक भावुक हिस्सा मां वाग्देवी की प्रतिमा से जुड़ा है। 1875 में अंग्रेज अधिकारी मेजर किंगकैड ने यहाँ खुदाई करवाई। खुदाई में मां सरस्वती की प्रतिमा मिली, लेकिन अंग्रेज उसे अपने साथ लंदन ले गए। आज भी वो प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई बताई जाती है। 1961 में इतिहासकार डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने इस प्रतिमा को भारत वापस लाने की कोशिश भी की, लेकिन अब तक वो भारत नहीं लौट सकी है। आजादी के बाद भी भोजशाला को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ। कभी पूजा को लेकर तनाव हुआ, कभी नमाज को लेकर, और 1990 के दशक के बाद मामला और संवेदनशील हो गया। कई बार प्रशासन को सुरक्षा बढ़ानी पड़ी और कुछ मौकों पर कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। अब हाईकोर्ट के फैसले और एएसआई रिपोर्ट के बाद भोजशाला एक बार फिर देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या भोजशाला फिर कभी अपनी उस पहचान को हासिल कर पाएगी जहां कभी ज्ञान, संस्कृति और विद्या की गूंज सुनाई देती थी, या फिर इसकी कहानी हमेशा विवादों के साए में ही लिखी जाती रहेगी? बहरहाल, जहां हाईकोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट और दूसरे सबूतों के आधार पर माना कि भोजशाला परिसर देवी वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर और संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, तो इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय चाहे तो नमाज के लिए सरकार से दूसरी जगह की मांग भी कर सकता है।
और एक बात और भी सामने आई है कि अब जो पक्ष है वो चाहता है सुप्रीम कोर्ट जाना। अब ये हो सकता है मामला अभी और भी खींचे, सुप्रीम कोर्ट तक किए जाए और फिर से इस पे क्या टिप्पणियां आती हैं, क्या आदेश आता है, ये देखना होगा।